15 से 20 क्वेश्चन यहां से डन है, लिख दिया मैंने 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन यहां से डन है। तो तीसरी मॉडर्न फिजिक्स में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और de Broglie कर लो, एक सवाल आ जाएगा। और ऐसे ऐसे हर चैप्टर में मैं आपको 2 4 5 फॉर्मूला या 5 6 टॉपिक बता दूंगा, सवाल वही से आएगा। मैं तुमको 50 टॉपिक लिख के दे दूंगा अभी, और वहां से 25 सवाल आएगा, आज कर ले, और अभी लिख दूंगा बोर्ड पर, लिख दूंगा 50 टॉपिक लिखूंगा और 25 सवाल एकदम डन है। तो शुरू करते हैं। और आज मैं बोलता हूं वो 50 टॉपिक लेके बैठ जाना, आराम से 25 सवाल आएंगे, आराम से 25 सवाल आएंगे। आओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम देखो, सबसे पहला है बेटा गेट, लॉजिक गेट। कोई माई का लाल नहीं है जो पेपर बनाए और लॉजिक गेट का उसका सवाल ना हो। एक सवाल डन, 50 में से 25 तो छोड़ो, पहला लिखा टॉपिक एक सवाल डन, लिख देता हूं, एक सवाल डन। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा de Broglie wavelength। चौथा de Broglie wavelength। चौथा YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 4 फॉर्मूले हैं, कर लो, एक सवाल डन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माने वो तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, सिंपल है, दो ही है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। उसके बाद प्रिज्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, सर साहब सारा 12 सही है, ये हाई वेटेस्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव के एक सवाल वहां से आते ही आते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट कर लीजिए, एक सवाल आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क लिखने पर, मैं टॉपिक ही लिख रहा हूं, टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन में इस 3 के अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। कंजर्वेशन और स्प्रिंग का टाइम पीरियड का, बस टाइम पीरियड कर लो, हो जाएगा। वेव में जाओ, पाइप बचा, डन है। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन एनालिसिस में, और इंस्ट्रूमेंट और डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन लिखने वाला एरर। इससे एक सवाल या 2 सवाल तो डन ही है, कौन रोक लेगा। और ना ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, और दूसरा सैटेलाइट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सैटेलाइट विद केपलर्स लॉ है भाई, केपलर्स लॉ सैटेलाइट पे और प्लैनेट पे तो लगता है, केपलर्स लॉ खत्म। इसमें पूरा ग्रेविटेशन खत्म, निपट गया, पूरा ग्रेविटेशन निपट गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैपेसिटर का एक सवाल डन है। फ्लक्स को कर लो, वहां से एक सवाल आसान से आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ पे एक सिंपल सा सर्किट पे सवाल आते हैं, ठीक है ना। सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज, सरफेस टेंशन का ही स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, कैपिलरी राइज। तो अब थोड़ा सा 11th में अगर मैं वहां जाता हूं थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो ना कौन से साल, 2 साल में हर बार 1-2 सवाल ऐसे आई हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से क्वेश्चन बनते ही है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्सपेंशन है ना, लीनियर, थर्मल, ये एक्सपेंशन के फॉर्मूला 3 रट लो, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड थर्मोमेट्री के जो फॉर्मूला, बस बताओ ना एक्सपेंशन के सवाल किस साल नहीं आए हैं, कि 2 रॉड है, दोनों का चेंज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये सब ऐसे सवाल आए हैं कि नहीं आए, बताओ। 25 लिख दे, 25 और लिख दूंगा। एक प्रोजेक्टाइल से सवाल
2-3 साल में लगातार आए, एक प्रोजेक्टाइल से सवाल और एक तुम्हारा रिलेटिव मोशन में रिवरमैन और रेनमैन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो बताओ तुम में से कितने लोगों को ये पता ही नहीं था कि यहां से सवाल बनते हैं। हो सकता है थोड़ा मतलब इसमें है ना, कोलिजन पे बात ही नहीं करी अभी। कोलिजन में नेचर ऑफ कोलिजन के फॉर्मूले पे सवाल बनता है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे डायरेक्ट सवाल बनता है। रोटेशन में इससे ज्यादा तो करना ही नहीं है कभी भी, इस 3 टॉपिक से ज्यादा करना ही नहीं है कभी भी। वर्क डन लिखने के फॉर्मूले पे सवाल तुम्हारे 10 साल में 5 पूछे हैं। डायरेक्ट वर्क F.S, डायरेक्ट वर्क, और वो भी सिंपल, फोर्स दे दिया, एस दे दिया, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, हाँ कि ना। पिछले 10 साल में 5 सवाल दिखा दूंगा मैं इसके। F.S पावर, ये दो इनका फेवरेट टॉपिक है, पावर, और एक कर लो COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, खत्म। पावर और वर्क, अगर ये 2 टॉपिक मैंने ले लिया तो कोई सा साल उठा के दिखा ले जिसमें ये 2 टॉपिक में से एक से भी सवाल ना हो। कोई भी ऐसा साल उठा के देख ले, मतलब हो सकता है 10 में 1 साल तुम्हें मिल जाए, लेकिन 10 में 9 साल तुम्हें जरूर मिलेंगे जिसमें इन दोनों में से एक टॉपिक पे सवाल है ही है। मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहा है? मैं कह रहा हूं कि 10 साल में से 9 साल के पेपर में इन दोनों में से तो एक सवाल है ही है। ले 15 सवाल से 20 सवाल डन है, ले स्क्रीनशॉट, ये ले जितना लिख दिया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी मिस भी कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 28-30 है, उन सब में से देख के मतलब निकालना, ठीक है ना। लेकिन जितना लिख दिया ना डन है, और दिखा दूंगा मैं फाइनल नीट 2025 के पेपर में आ जाना। चैलेंज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के रिलेशन से, न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टी, ले न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टी मतलब उसका रेडियस, बाइंडिंग एनर्जी, बेसिक प्रॉपर्टी। अब तो 20 सवाल कहीं नहीं जा रहे, हो गया।